एक तरफ जहां पूरे देश भर में 15 अगस्त की सुबह राष्ट्रीय ध्वज को शान से फहराया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां हर साल 15 अगस्त को दिन के वक्त नहीं बल्कि ठीक मध्य रात्रि में राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही शान से फहराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। सुनने में ये बेहद आपको अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है और ऐसा कई वर्षों से यहाँ होता आया है। दरअसल ये तस्वीर है बिहार के उस गांव की जहां 15 अगस्त की मध्य रात्रि को राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही शान से फहराया जाता है। यहाँ भी लोग उसी सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं जैसा कि आप 15 अगस्त की आमतौर पर दिन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। यहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज को बड़े ही सम्मान के साथ फहराया जाता है और उसके सम्मान में जन गण मन भी गाया जाता है। यानी सब कुछ वही होता है, लेकिन फर्क इतना है कि आमतौर पर देश भर में दिन में झंडे को फहराया जाता है, जबकि बिहार के इस गांव में मध्य रात्रि को ऐसा किया जाता है। तो चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये बिहार का पूर्णिया इलाका है और ये देश भर में ऐसा दूसरा इलाका है जहां हर साल 15 अगस्त की मध्यरात्रि को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है। आपको बता दें ये तस्वीरें बिहार के पूर्णिया इलाके की है, जहां इस बार भी 15 अगस्त की रात को यहाँ पर ठीक मध्यरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इस दौरान यहाँ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। दरअसल इसके पीछे की पूरी वजह आपको बता देते हैं। दरअसल देश की आजादी के साथ 1947 से ही पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर मध्यरात्रि 12:01 पर झंडा फहराया जाता है। इस बार बारिश के बावजूद भी इस मौके पर सांसद पप्पू यादव, सदर विधायक विजय खेमका, महापौर विभा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता समेत हजारों लोग मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह के पौत्र विपुल कुमार सिंह ने रात ठीक 12:01 पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसके बाद लोगों ने राष्ट्रगान गाया और भारत माता की जयकारे भी यहाँ लगाए गए। झंडोत्तोलन करने के बाद विपुल सिंह ने कहा कि 1947 ईस्वी से ही परंपरा रही है कि जैसे ही माउंटबेटन ने भारत के स्वाधीनता की घोषणा की, तभी यहाँ के कई स्वतंत्रता सेनानी जो रेडियो पर इस घोषणा को उन्होंने सुना, उन्होंने रात में ही इस जगह यानी भट्टा बाजार पर जो झंडा चौक है उसे राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहरा दिया। उस दिन से यह परंपरा बदस्तूर चली आ रही है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अटारी बाघा सीमा के बाद बिहार का पूर्णिया ही एक ऐसा दूसरा इलाका है जहां मध्य रात्रि में यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। वहीं सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि यह काफी ऐतिहासिक स्थल है, इसको राजकीय दर्जा देने की मांग उन्होंने कई बार सदन में उठाया और फिर से इसकी कोशिश करेंगे। इस जगह से लोगों का काफी बड़ा जुड़ाव है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णिया इलाके का भी बेहद बड़ा योगदान रहा था। यही वजह है कि रात के 12 बजे भी लोग यहाँ पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम में पूरी तरह से रंगे नजर आए और हाथों में तिरंगा लिए और तिरंगे को शान से यहाँ पर सलामी देते नजर आए। और ऐसा इस बार नहीं बल्कि हर साल से यहाँ पर होता आया है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि आखिर बिहार के पूर्णिया में रात को ही यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को क्यों फहराया जाता है। कि अमूमन दरअसल देश भर में यहाँ तक कि दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री भी सुबह के वक्त सलामी देते हैं, सुबह झंडे को फहराया जाता है और दिन भर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर चलता रहता है। लेकिन बिहार ये दूसरा ऐसा देश का इलाका है जहां पर रात के वक्त 15 अगस्त को बड़े ही शान से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और लोग यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। अभी कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, हम सलामी देंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि कल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अगर सड़कों पर कोड़ा मिले तो उसे उठाकर सीने से लगाना। पहली एक सच्ची राष्ट्रभक्ति है। मुझे यहाँ के युवाओं में वो जुनून नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में
राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, हम सलामी देंगे।